हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाइन एकेडमी। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 और उससे पहले की थ्योरी और एग्जांपल्स। तो अगर आपने प्राइम फैक्टराइजेशन का वीडियो नहीं देखा है जो कि इस एक्सरसाइज में बहुत काम आने वाला है, तो मैं बोलूँगा कि आई बटन पर जाकर पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, तब जाके ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग स्टार्ट करेंगे द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं मान के चलूंगा कि आपने या तो प्राइम फैक्टराइजेशन का वीडियो देख लिया है या फिर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन अच्छी तरीके से आता है। तो अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि ये बोल रहा है कि पहले की क्लासेस में हम देख चुके हैं कि कोई भी नेचुरल नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसने बोला है कि 253 को आप लिख सकते हो 11 इंटू 23, 4 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2। और प्राइम फैक्टराइजेशन के वीडियो में मैंने करके दिखाया भी था कि किस तरीके से हम कोई भी नंबर को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में ब्रेक कर देते हैं। तो यहां पर आपने सीखा कि कैसे हम नेचुरल नंबर्स को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में ब्रेक कर सकते हैं। अब आगे वो बोल रहा है कि क्या इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं, यानी कि दुनिया के अलग अलग प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके क्या हम दुनिया के सारे नंबर्स ऑब्टेन कर सकते हैं। आप देखिए उसने यहाँ पे बात करी है कि लेट अस ट्राई एंड लुक एट नेचुरल नंबर्स फ्रॉम अदर डायरेक्शन, दैट इज कैन एनी नेचुरल नंबर बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग प्राइम नंबर्स। इसका सीधा सा मतलब है कि वो हमसे पूछ रहा है कि क्या दुनिया का कोई भी नेचुरल नंबर प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके ऑब्टेन किया जा सकता है। तो अगले पैराग्राफ में बोल रहा है कि आप कुछ प्राइम नंबर्स ले लीजिए, फॉर एग्जांपल ये वाले इसने ले लिए। इसमें आगे बोल रहा है कि इन नंबर्स को आप आपस में कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लो, और इसमें हम रिपीटेशन अलाउ कर रहे हैं, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई हम मन चाहे जितनी बार कर सकते हैं, 3 का मल्टीप्लाई हम मन चाहे जितनी बार कर सकते हैं। तो वो बोल रहा है कि सिर्फ इन 5 नंबर से ही हम इनफाइनेटली मेनी नंबर्स बना सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 7 इंटू 11 इंटू 23 करेंगे तो ये बनेगा, 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 23 करेंगे तो ये बनेगा। फिर आप देखिए कि 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 23 करने से ये बन रहा है, और 2 की पावर अगर हम 2 कर देंगे तो ये बन रहा है। इसी तरीके से हम अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम 2 इंटू 3 इंटू 11 कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 2 इंटू 3 इज 6 इंटू 11 इज 66। इसी तरीके से हम 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 11 करेंगे तो कुछ और नंबर बनेगा, वो बनेगा 4 इंटू 9 इंटू 11, 99 इंटू 4 इज 396। तो आप देख रहे हैं कि यहां पे हम इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स बना सकते हैं सिर्फ इन 5 नंबर्स से। अब आप सोचिए कि दुनिया में कितने प्राइम नंबर्स हैं, तो दुनिया में इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स हैं। जी हाँ, प्राइम नंबर्स कभी खत्म नहीं होते। यही बात वो हमको यहाँ पे सिखाना चाह रहा है कि कोई भी नेचुरल नंबर अगर होता है तो उसको आप प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हो। और इसका उल्टा भी ट्रू है कि अगर हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं या फिर प्राइम नंबर्स हैं तो हम उनका मल्टीप्लाई कर करके दुनिया के किसी भी नेचुरल नंबर को ऑब्टेन कर सकते हैं। बड़ी सिंपल बात है, बट वो यहाँ पे बता रहा है इसलिए मैं आपको अलग से समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनको प्राइम फैक्टर्स में हम ब्रेक कर सकते हैं, और अगर हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं तो हम दुनिया का कोई भी नेचुरल नंबर बना सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे वो हमको 32760 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखा रहे हैं, जो कि इसने फैक्टर ट्री मेथड के इस्तेमाल से किया हुआ है। इसने पहले 32760 को 2 से डिवाइड किया, फिर आगे के नंबर को 2 से किया। ये जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन के वीडियो में मैं आपको अच्छी तरीके से सिखा चुका हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, आप देखिए कि आप लिखेंगे 32760 इज इक्वल टू 1 2 3 बार 2 आया तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 यानी कि 2 बार 3 आ गया है, और इंटू 5 इंटू 7। और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे हमने 32760 को, जो कि एक कंपोजिट नंबर है, 32760 को उसके प्राइम नंबर्स में ही ब्रेक कर दिया है। तो अभी हम आगे बात करने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की, जो कि हमको यही बताती है कि दुनिया में जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उनको हम उनके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हैं, और यही है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो यहाँ पे हम थ्योरम 1.2 देख लेते हैं, जो कि है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसमें वही बता रहा है जो अभी मैंने आपको समझाया कि एवरी कंपोजिट नंबर, दुनिया में जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उनको हम फैक्टराइज करके उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में मेंशन कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको समझना चाहिए
कि ये जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा। इसका मतलब क्या है कि कोई भी इंसान हो, जैसे कि अगर हम बात करें 24 की, तो 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन हम क्या करेंगे, 2 से करेंगे 12 आएगा, 2 से करेंगे 6 आएगा, 2 से करेंगे 3 आएगा, 3 से करेंगे 1 आएगा। तो हर कोई क्या लिखेगा कि 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू 3। अब आप देखिए कि ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया है वो यूनिक है। किस तरीके से यूनिक है कि कोई भी दुनिया में इस 24 को ब्रेक करेगा तो वो इस तरीके से ही ब्रेक करेगा। इसमें आगे क्या बोल रहा है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। अब इसका सिंपल सा मतलब है कि कोई इंसान तो इसको ऐसे लिख सकता था कि 2 की पावर 3 इंटू 3, कोई इसको लिख सकता था कि 3 पहले लिख दे, 2 की पावर 3 बाद में लिखे, या फिर कोई इसको ऐसे भी लिख सकता था कि 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, या फिर 3 कहीं आ जाएगा 2 कहीं आ जाएगा। कुल मिलाकर आप समझ रहे हैं कि ऑर्डर का क्या मतलब है, उसका अरेंजमेंट अलग अलग तरीके से हो सकता है। ऑर्डर का मतलब है अरेंजमेंट। ये जो प्राइम नंबर्स हैं कोई पहले आ सकता है, कोई बाद में आ सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सबका ऑर्डर सेम आए, बट हाँ सभी के में 2 की पावर 3 आएगा और 3 आएगा, ये सबके में आने वाला है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास 50 है, तो 50 को हम ब्रेक कैसे करेंगे, हम लिख सकते हैं 50 को 2 से करेंगे 25, और 5 से करेंगे 5, और 5 से करेंगे 1। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 50 को हम लोग क्या लिखने वाले हैं, 2 इंटू 5 इंटू 5। अब आप देखिए कि दुनिया में कोई भी इंसान 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेगा, एक 2 आएगा, एक 5 आएगा और एक और 5 आएगा। अब उसका ऑर्डर अलग अलग हो सकता है। उसका मतलब है कि कोई लिख सकता है दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 2 इंटू 5, कोई लिख सकता है दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 2, या फिर कोई लिख सकता है 5 की पावर 2 इंटू 2, या फिर कोई लिख सकता है 2 इंटू 5 की पावर 2। आप देखिए कि सब में 2 और 5 ही आ रहा है। तो इसीलिए उसने बोला है कि ऑर्डर की बात नहीं कर रहे हैं हम, ऑर्डर कैसा भी हो सकता है, बट जो फैक्टराइजेशन आएगा वो कैसा आएगा, यूनिक आएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इसी इंफॉर्मेशन के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में मैंने आपको समझाया था वो इन लाइनों में यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा हुआ है, आप चाहें तो एक बार उनको पढ़ सकते हैं। और मैं बोलूंगा कि आप इस लाइन को भी अंडरलाइन कर लेना, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। आगे वो बोल रहा है कि इन जनरल। अब इन जनरल किसे कहते हैं, सबसे पहले वो आपको समझना पड़ेगा। इन जनरल उसको कहते हैं जो सभी चीजों के लिए अप्लाई हो। यानी कि अगर यहाँ पे हमने बोला है कि इन जनरल एक कंपोजिट नंबर ले लिया है x, तो यहाँ पे x जो है वो दुनिया के सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। बोल रहा है कि अगर हमने एक कंपोजिट नंबर ले लिया है x और उसको फैक्टराइज कर दिया है हमने x इक्वल टू p1 इंटू p2 इंटू p3 इस तरीके से लेके pn तक। यहाँ पे p1 p2 p3 pn क्या है, प्राइम नंबर्स है, रिटर्न इन असेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पे असेंडिंग का क्या मतलब है, असेंडिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि सबसे छोटा पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 36 की, तो 36 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 18 इंटू 2, और फिर इसको हम लिखेंगे 9 इंटू 2 इंटू 2, एंड दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। तो अब असेंडिंग ऑर्डर की अगर बात करें तो 2 पहले लिखा जाएगा और 3 बाद में, इसीलिए इसको हम क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। ये क्या हुआ, असेंडिंग ऑर्डर हुआ 36 को प्राइम फैक्टराइजेशन करने का। तो इसी तरीके से हमने कोई एक नंबर लिया है x और उसके प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरीके से करे हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे 2 को हम p1 बोल देते हैं और 3 को p2 बोल देते हैं, तो ये हो जाएंगे p1 का स्क्वायर इंटू p2 का स्क्वायर। अब इसी तरीके से जनरल फॉर्म में हमने क्या बोला है कि p1 इंटू पी2 इंटू पी3 ऐसे करते करते pn तक हमने लिखा हुआ है। तो इसमें एग्जाम्पल के केस में जो अभी हमने 32760 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखा था, उसी को इसने यहाँ पे बताया है कि सबसे पहले 2 की पावर लिखेंगे, फिर 3 की पावर, फिर 5, फिर 7, फिर 13। और ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, तो आप देखिए कि अगर हमने डिसाइड कर लिया है कि हमारा ऑर्डर क्या होगा, तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा वो कैसा हो जाएगा, पूरी तरीके से यूनिक हो जाएगा। आप देखिए कि पहले भी यूनिक ही प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा था, बट ऑर्डर के वजह से कोई तो उसको पहले लिख रहा था, कोई बाद में लिख रहा था। मतलब कि अगर 36 की ही हम बात करते हैं तो कोई तो इसको लिखेगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। अगर ऑर्डर फिक्स नहीं है तो कोई और क्या लिख सकता है, 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2।
तो अब ऐसी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखेंगे। तो सबसे पहले 2 लिखा जाएगा, फिर 3 लिखा जाएगा। तो इस वजह से अब ऑर्डर भी क्या हो चुका है, फिक्स ऑर्डर हो चुका है, एंड उसकी वजह से ऑर्डर भी कैसा आ गया है, यूनिक आ गया है। तो यहां पे वो हमको ये चीज बता रहा है। तो आई होप कि अभी तक मैंने आपको जो भी समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। और अब हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के एप्लीकेशंस लगाएंगे और एग्जांपल्स स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 5 में बोल रहा है कि एक नंबर को कंसीडर करिए जिसको कि बोला जा रहा है 4 की पावर n, जहां पे n बोल रहा है एक नेचुरल नंबर है। पूछ रहा है कि चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। इसका क्या मतलब है, सबसे पहले आप समझिए कि 4 की पावर n तो हमको एक नंबर दिया गया है। इसके बाद हमको बताना है कि n की कोई सी भी वैल्यू डाल के देख लो जो कि कौन सी होनी चाहिए, नेचुरल नंबर। यानी कि n कैन बी इक्वल टू 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी ले सकते हो आप। तो अगर हम 4 की पावर 1 लेंगे तो आंसर क्या आएगा 4, 4 की पावर 2 लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 16, 4 की पावर 3 लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 64, 4 की पावर आप 4 लोगे तो कितना आएगा 256। इस तरीके से आप 4 की पावर कुछ भी लेके देखो। वो पूछ रहा है कि क्या n की कोई ऐसी वैल्यू है जिसमें 4 की पावर n किस पे आ जाए, एंड की डिजिट कितनी हो जाए 0। यहाँ पे देखो एंड डिजिट 4 आ रही है, यहाँ पे एंड डिजिट 6 आ रही है, यहाँ पे एंड डिजिट 4 आ रही है, यहाँ पे 6 आ रही है। तो हमको इसी तरीके से बताना है क्या कभी भी ये जो डिजिट है n की किसी भी वैल्यू के लिए कभी 0 हो सकती है। n इक्वल टू 10 डाल के देख लो, n इक्वल टू 20 डाल के देख लो, कुछ भी डाल के देख लो, ये हमको चेक करके बताना है। तो आप सबसे पहले समझिए कि 4 की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर n को लिखा जा सकता है 2 की पावर 2 और इसकी होल पावर n। अब अगर आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि a की पावर m की पावर अगर n होता है तो उसको हम लिख सकते हैं a की पावर m इंटू n, और इसका उल्टा भी ट्रू होता है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू 2 की पावर 2n। अब 2 की पावर 2n का क्या मतलब है कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये लिखा हुआ है कितने टाइम लिखा हुआ है, 2n टाइम्स लिखा हुआ है। जैसे कि अगर 2 की पावर 5 लिखा होता है तो हम उसको लिखते हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार लिखा हुआ है। इसी तरीके से 2 की पावर 2n है, इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार लिखा हुआ है, 2n टाइम्स लिखा हुआ है। अब आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करिए कि कभी भी हमको अगर 10 बनाना है तो 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 2 इंटू 5। अगर हम 100 की बात करें तो आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखिए, वो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब आप यहां पर नोटिस करें कि एक 0 होता है तो एक 2 के साथ एक 5 का मल्टीप्लाई होना जरूरी है। 2 0 अगर है तो 2 2 को 2 5 मिलने चाहिए। इसी तरीके से आप पैटर्न नोटिस कर सकते हैं कि 3 0 के लिए 3 2 को 3 5 की जरूरत है, और अकेला 2 अगर होगा तब 0 नहीं बनेगा, अकेला 5 अगर होगा तब भी 0 नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे 5 इंटू 5 करेंगे, 2 नहीं है तो कितना आएगा 25, 5 इंटू 5 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 125। इसी तरीके से 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा 8। तो यहां पर आप अच्छी तरीके से नोटिस कर सकते हैं कि 0 लाने के लिए एक 2 के साथ एक 5 का पेयर होना चाहिए, तभी 0 बनता है। अब आप यहां पर इजीली देख सकते हैं कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, कोई 5 नहीं आ रहा और ना ही कोई 5 कभी आएगा, क्योंकि नंबर कितना है 4 की पावर n, जिसको कि हमने ब्रेक करके 2 की पावर 2n के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो कोई 5 नहीं आएगा तो कोई 0 भी कभी नहीं आ सकता। इसी वजह से हम क्या बोलेंगे कि नो, n की किसी भी वैल्यू के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि 4 की पावर n किस पे खत्म हो जाए, 0 डिजिट पे खत्म हो जाए। आई होप कि आपको समझ में आया हो, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से एग्जाम्पल 5 होता है। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल 6 की तरफ। एग्जाम्पल 6 करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरीके से लिए जाते थे। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 3, और 20 का आप देख सकते हैं इन्होंने लिखा हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 5। अब आप लोगों को याद होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से एलसीएम कैसे लेते थे। तो एलसीएम लेते थे कि जो डिजिट कॉमन आती थी उसको एक बार लिखते थे, और जो डिजिट कॉमन नहीं आती थी उसको एक एक बार लिखते थे।
तो यहाँ पर आप देखिए कि मैंने ये जो कॉमन लिया हुआ है वो कितनी बार लिखेंगे, एक बार। तो एलसीएम किस तरीके से लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 6,20 वो कितना आने वाला है 2। ये जो है वो एक बार आएगा क्योंकि ये कॉमन है, और जो कॉमन नहीं आते वो एक एक बार लिखते हैं हम। तो 3 आएगा, 2 आएगा और 5 आएगा। ये जो ब्लू वाले हैं वो कॉमन नहीं आए हैं, इसीलिए हमने इनको अलग से एक एक बार लिख लिया है। तो ये हो गया हमारे पास एलसीएम। और अगर हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ किस तरीके से लिखते थे, जो कॉमन आता था उसी को एक बार लिखते थे। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 2। अब आप यहां पर देखिए कि अगर हम 6 × 20 करते हैं तो वो कितना आएगा, 2 × 3 हम लिखेंगे 6 को, और 2 × 2 × 5 लिखेंगे हम 20 को। और अगर हम इनका एलसीएम इंटू एचसीएफ कर दें तो एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना आ रहा है, आप देखिए वो हमने निकाला हुआ है। सबसे पहले एलसीएम लिखेंगे 2 × 3 × 2 × 5, और एचसीएफ कितना आ गया इंटू 2। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही चीज कितनी है, सेम। 2 × 3 6 आएगा, तो यहां पे मैं लिख देता हूं 2 × 3 की जगह 6, और 2 × 2 × 5 कितना आ गया 20। तो 6 × 20 कितना हो जाएगा, ये आएगा 120। और यहां पर आप देखिए ये कितना आ रहा है, 2 × 3 इज 6, 6 × 2 इज 12, 12 × 5 इज 60, 60 × 2 कितना आ जाएगा 120। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने देखा कि दो नंबर अगर हमारे पास होते हैं तो उनका प्रोडक्ट किसके बराबर आता है, उनके एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर। और वो किस तरीके से आया आपने देखा। आप इनके अलावा कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं, आपको हमेशा सेम रिजल्ट आएगा। तो आप इसको याद रख लीजिए और कैसे आता है ये भी समझ लीजिए। तो यहां से हम इस रिजल्ट को याद रखेंगे कि एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसकी मदद से हम आगे के सवाल करने वाले हैं। और यहां पर एक बात ध्यान देने वाली ये है कि ये 2 इंटीजर्स के लिए है, 3 के लिए नहीं है। याद रखेंगे आप, 3 के लिए इस तरीके का रिजल्ट नहीं है, 3 के लिए कुछ और होता है। तो इसकी मदद से एग्जाम्पल 6 अब आप देख सकते हैं कि आपसे कंप्लीट हो चुका है। इसमें बस हमको एलसीएम और एचसीएफ बताना था कि किस तरीके से निकालते हैं। अब अगर एग्जाम्पल 7 की आप बात करो तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसने बोला है कि एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404, क्योंकि इसने बोला है कि एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से फाइंड करना है और फिर उनका एलसीएम निकालना है। तो हम एक काम करते हैं कि इनको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। जो अब एग्जांपल 7 में आप देखिए कि एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 हमको फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन इन्होंने हमको गिवन दिया है 2 की पावर 5 × 3, और 404 के बारे में हमको गिवन है 404 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 × 101। अब एचसीएफ में क्या करते हैं कि जो नंबर कॉमन आता है उसी को लिखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 की पावर 5 बार है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 की पावर 2 बार है। तो कॉमन कितनी बार आने वाला है, 2 की पावर 2 बार कॉमन आने वाला है, इसलिए एचसीएफ कितना हो चुका है 2 की पावर 2 इज 4। अब उसने बोला है कि एलसीएम फाइंड करो। तो हमने अभी अभी पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, और ऐसा सिर्फ 2 नंबर के केस में होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास पहला नंबर हो गया 96, दूसरा हो गया 404, दिस इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना है 4। अब आप देखिए कि 4 से हम इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 101, और एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 96 × 101। अब 96 × 101 करने के लिए क्या करेंगे, 101 को ब्रेक कर लेते हैं 100 + 1 में, तो ये कितना आ जाएगा 96 100 + 96, दिस इज इक्वल टू 9696, दिस इज अवर आंसर। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी वो आ रहा है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल 7 है, इसमें हमने ये वाला रिजल्ट इस्तेमाल किया है और इसमें कैलकुलेशन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल 8 की तरफ। एग्जाम्पल 8 में हमको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है 6, 72 और 120 का। आप देखिए कि यहाँ पे 3 नंबर है, इसीलिए हम जो अभी मेथड हमने सीखा था एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यहाँ पर वो नहीं लग सकता क्योंकि वो 2 ही नंबर के लिए था। इसीलिए हम इस एग्जाम्पल में डायरेक्ट बेसिक कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम क्या कहता है कि जो नंबर कॉमन है उनको आप लिख लो और जो कॉमन नहीं है उनको एक बार और लिख लो। तो एलसीएम के लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम 6 = 2 × 3 लिखेंगे, और 72 को आप देख सकते हैं 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2 लिखा हुआ है,
और 120 को लिखा हुआ है 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। ये आप प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से इजीली कर सकते हैं। एलसीएम के लिए हम क्या करने वाले हैं कि जो कॉमन है उसको एक एक बार लिख लो और जो कॉमन नहीं है उनको एक एक बार और लिख लो। तो आप देख सकते हैं कि 2 की पावर 1 कॉमन आ रहा है, तो 2 की पावर 1 कॉमन वाला आया और जो कॉमन नहीं है उसको एक एक बार और लिखेंगे। तो आप देखिए कि 3 की पावर 1 भी कॉमन है, सबसे पहले हम उसको भी लिख लेते हैं। तो ये तो हमने लिखा कॉमन वाला, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा है वो हमको लिखना पड़ेगा। तो आप देखिए कि 2 की पावर 1 यहाँ से कॉमन आ चुका है, अब 2 की पावर 2 और आएगा तो ये 2 की पावर 3 हो जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 2। और 3 की पावर 1 आ चुका है, 3 की पावर 1 एक और बार आएगा और एक 5 आएगा। तो इस तरीके से एलसीएम कितना आ रहा है, 2 इंटू 3 इज 6, 6 इंटू 4 इज 24, 24 इंटू 3 इज 72, इंटू 5 इज 360। अगर आप डायरेक्ट एलसीएम निकालना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, जो हाईएस्ट पावर है किसी भी हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम आप उसको डायरेक्ट लिख लो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम डायरेक्ट एलसीएम निकालना चाहते तो हम क्या बोल देते हैं कि 2 की पावर सबसे ज्यादा कहां पे है, यहाँ पे, तो 2 की पावर 3 लिख दो। 3 की पावर सबसे ज्यादा कहां पे है, यहाँ पे, तो 3 की पावर 2 लिख दो और 5 लिख दो। ये और ये एक ही चीज है, आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो, आपको दोनों ही आने चाहिए। तो एलसीएम इस तरीके से हमने लिख दिया। अब हम बात करते हैं एचसीएफ की। तो एचसीएफ में क्या करना चाहिए कि जो नंबर कॉमन आ रहा है सिर्फ उसी को लिखो। तो 2 कॉमन आ रहा है यहां से तो हम लिखेंगे 2, और 3 आ रहा है यहां से एक बार तो हम लिखेंगे 3। तो एचसीएफ कितना आ गया है, 6 एचसीएफ आ गया। तो इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 8 है। और अगर आप एचसीएफ का डायरेक्ट तरीका पूछना चाहते हो जैसा कि ये मैंने बताया, तो उसका डायरेक्ट तरीका क्या है कि लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम, लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम वो आप लिख दो। तो यहाँ पे आप देखिए कि 2 सब में आ रहा है और सबसे कम कहां पे आ रहा है, यहाँ पे, इसीलिए 2 की पावर 1 लिख दिया। 3 सब में आ रहा है और सबसे कम पावर कहां पे है, यहाँ पे, तो हमने 3 की पावर 1 लिख दिया। और 5 सब में नहीं आ रहा है तो हमने 5 लिखा ही नहीं है। तो इस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि अगर आपने एग्जांपल्स अच्छे से नहीं देखे हैं तो एक बार आप उनको अच्छे से देखिए। एग्जांपल्स अगर आपके क्लियर होंगे तो एक्सरसाइज आप खुद से कर सकते हैं। एक बार आप एक्सरसाइज खुद से ट्राई करें तभी आप इस सॉल्यूशन को देखें, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छी तरीके से बिल्ड होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि 140 को प्राइम फैक्टर्स में आपको ब्रेक करके दिखाना है। तो ये हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मैं एक टफ वाला ले लेता हूं जिससे कि आप बाकी के खुद से कर सके। तो हम ले लेते हैं 7429 को। अब 7429 को देखेंगे तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा क्या वो 2 से जा रहा है, 2 से नहीं जा रहा क्योंकि वो ऑड नंबर है। 3 की बात करें तो 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22। डिजिट्स का सम अगर 22 आ रहा है जो कि 3 से डिवाइड नहीं होता, 22 3 से डिवाइड नहीं होता, इसीलिए ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। ये सब मैं क्या कर रहा हूं, तो एक वीडियो है डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर जिसमें मैंने सिखाया हुआ है कि किस तरीके से नंबर को देख के हम पता कर सकते हैं कि वो किस नंबर से डिवाइड होता है और किससे नहीं। वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके देख सकते हैं, जो कि आपके आगे तक भी काम आएगा। तो आप देखिए कि 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 4 से भी नहीं होगा, 5 से नहीं होगा क्योंकि एंड प्लेस 5 नहीं है, 6 से नहीं होगा क्योंकि 2 और 3 से नहीं हुआ तो 6 से भी नहीं हो सकता। 7 से हम करके देखते हैं, 7 1 7, 7 42 और 9, 7 से भी नहीं होगा, 8 से नहीं हो सकता, 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा। 11 से हम करके देखें तो 7 और 2 9 और 13, 11 से भी नहीं हो रहा है, 12 से भी नहीं होगा। 13 से हम करके देखते हैं 30, तो यहाँ पे आएगा 13 5 जार 65 और 9 कैरी 9 2, 13 7 जा 91 और ना, इससे भी नहीं जाने वाला, तो 13 से भी नहीं गया। अब हम देखते हैं 17 से, तो 17 से जब आप डिवाइड करके देखोगे तो शायद ये जा सकता है। 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, 68 में से 6 बचेगा और 2 बचेगा, तो 17 3 जा 51 और 62 था, तो यहाँ पे कितना आ गया है 11 119। हाँ, और 17 8 जा होता है 119, 17 7 जा 119। ठीक है, तो ये 437 टाइम जा चुका है, 17 से 437 टाइम्स जा चुका है। अब इसको भी हम 17 से निकालने की कोशिश करेंगे, तो 17 2 जा 34 और 34 है, तो यहाँ से कितना बचेगा 97, 97 नहीं जाएगा, तो ये 17 से नहीं जाने वाला। तो हम इसको 19 से डिवाइड करके देखते हैं, 19 2 जा 38
और 5 7, तो ये 19 से जा रहा है, तो 2 दा 38, 5 बचेगा, 19 3 जा 57 और फिर ये 23 से जाएगा। 23 अपने आप में एक प्राइम होता है। तो आप देखिए कि ये थोड़ा टफ है, इसीलिए हमको इतनी सारी कैलकुलेशन करनी पड़ी। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 7429 इज इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23। इसी तरीके से मैं आपको एक और बता देता हूं 5005 का। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 5005 ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, सीधे 5 से जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 1001। अब 1001 की बात करते हैं तो ये 5 से नहीं जाने वाला, 7 से हम करके देख लेते हैं। 7 1 जार 7, 3 0 बचेगा, 7 हाँ 7 से जाएगा, 7 1 जार 7, 3 0 7 4 जार 28 और 21 आएगा, तो ये कितनी जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा। 143 की बात करते हैं तो ये जाएगा, 7 से जा सकता है, नहीं जा सकता। 11 से जाएगा, हाँ 11 से जाएगा, 11 1 जार 11 3 3, हाँ 1 3 13 टाइम, और 13 से जाएगा 1 टाइम। तो 5005 को हमने क्या लिखा, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो इस तरीके से आप बाकी के भी खुद से कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको इन पेयर्स का एलसीएम इंटू एचसीएफ वेरीफाई करना है, और पहले उसके लिए हमको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा। तो 26 और 91 की अगर बात करें, 26 को आप ब्रेक करोगे वो आएगा 2 इंटू 13, और इसकी आप बात करोगे तो ये होता है 7 इंटू 13, तो ये आ गया 7 इंटू 13। एलसीएम कितना आएगा, आपको पता है एलसीएम के लिए जो कॉमन आता है उसको एक बार लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं 13 कॉमन आ रहा है, इसीलिए एक बार लिख दिया 13 को, और जो कॉमन नहीं आ रहा उसको डायरेक्ट लिखते हैं, तो ये आ गया एलसीएम। और एचसीएफ की अगर बात करें तो जो कॉमन आता है सिर्फ उसी को लिखते हैं, ये आ गया है एचसीएफ। अब अगर इनकी प्रोडक्ट की बात करें तो 26 इंटू 91 आ जाएगा इनका प्रोडक्ट, और एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना आ जाएगा, 13 इंटू 2 इंटू 7, और एचसीएफ इससे प्रोडक्ट करेंगे तो इंटू 13 और करना पड़ेगा। तो आप देखिए कि इन दोनों का प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 13, और इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 13। 13 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। 2 कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम। 7 कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम्स। तो ये आ गया इनका प्रोडक्ट। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 2 1 टाइम्स आ रहा है, 7 1 टाइम्स आ रहा है, 13 2 टाइम्स आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, वेरीफाइड हो चुका है, सेम ही आएगा। तो इस तरीके से पार्ट फर्स्ट हो चुका है। अब मैं एक और पार्ट बता देता हूं जो कि सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट आप खुद से कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में हमको नंबर गिवन है 510 और दूसरा है 92। तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। 510 को हम लिख सकते हैं 17 इंटू 30, क्योंकि 17 इंटू 3 51 होता है, तो ये हो गया 17 इंटू 30। और इसको हम फर्दर ब्रेक कर देंगे, 30 को लिख सकते हैं 15 इंटू 2, और 15 को लिखेंगे 5 इंटू 3। तो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। अगर 92 की बात करें तो वो हो जाएगा 46 इंटू 2, और 46 को लिख सकते हैं 23 इंटू 2 इंटू 2। इस तरीके से इनके प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुके हैं। अब एलसीएम की अगर बात करें तो आपको अब तक पता लग चुका होगा कि जो नंबर कॉमन आएगा उसको एक बार लिखेंगे, तो ये कॉमन आ गया है, और इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है, तो जो कॉमन नहीं आता उसको डायरेक्ट लिख देते हैं। तो ये कितना आने वाला है, 2 कॉमन आया है एक बार, तो हमने उसको लिख दिया है, और बाकी के जो नंबर्स हैं वो वैसे के वैसे लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 5, और यहाँ से एक 2, तो एक ये वाला 2 लिखेंगे पहले, फिर लिखेंगे ये वाला 3, फिर लिखेंगे ये वाला 5, फिर ये 17 और फिर 23। एचसीएफ की अगर बात करें तो वो कितना आ जाएगा, जो कॉमन नंबर होता है सिर्फ वही आता है एचसीएफ। तो आप देखिए कि एचसीएफ कितना आ चुका है, 2। अब प्रोडक्ट की अगर बात करें तो आप पहले की तरह वेरीफाई कर सकते हैं कि इसको आप ओपन करके लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 510 इंटू 92, ये प्रोडक्ट है। और इसको हम ओपन करके लिखेंगे, ये आ जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 मल्टीप्लाइड बाय 23 इंटू 2 इंटू 2। टोटल 2 कितनी बार दिख रहा है आपको, 2 की पावर 3, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और 3 एक बार दिख रहा है, 5 एक बार दिख रहा है, 17 एक बार दिख रहा है, और 23 दिख रहा है। अगर हम एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे तो आप देख सकते हैं 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, और 3 एक बार आ रहा है, 5 एक बार आ रहा है, 17 एक बार आ रहा है, 23 एक बार आ रहा है, जो कि सेम टू सेम इसी जैसा है। तो ये भी यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, तो मैं एक पार्ट आपको करके बता देता हूं। दूसरे वाले में तो आप देखिए कि ये प्राइम नंबर्स हैं,
तीनों की तीनों। तो अगर तीनों ही प्राइम नंबर है तो HCF हमेशा कितना आता है, प्राइम नंबर के केस में 1 आता है, क्योंकि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तीनों ही प्राइम है, तो HCF कितना आ जाएगा 1। और LCM कितना आएगा, इन तीनों के नंबर के प्रोडक्ट के बराबर। तो LCM डायरेक्ट मुझे दिख रहा है इन तीनों का प्रोडक्ट आएगा, तो वो हमको लिखने की जरूरत नहीं है। 17 इंटू 23 इंटू 29 हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। पहला पार्ट मैं आपको करके बता देता हूँ। 12 के फैक्टर हम लिखेंगे, 12 होता है 3 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 2। और क्या है अपने पास, 15 तो होता है 3 इंटू 5, तो इसको हम 3 इंटू 5 ही लिखेंगे। और 21 होता है 3 इंटू 7, तो 21 को हम लिख देंगे यहाँ पे 3 इंटू 7। अब आप लोग देख सकते हो कि जो नंबर एक बार कॉमन आता है उसको एक बार लिखते हैं। अगर एलसीएम की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 कॉमन आ रहा है बार बार, तो एलसीएम हम लिखेंगे 3 एक बार, और जो नहीं आता कॉमन उसको वैसे का वैसा लिख देते हैं, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। और अगर हम बात करें HCF की, तो जो कॉमन आता है उसी को हम HCF लिखते हैं। तो एक बार 3 आ रहा है तो 3 कॉमन आ रहा है। तो आप देखिए कि 3 इसको डिवाइड कर रहा है, 3 इसको डिवाइड कर रहा है, 3 इसको डिवाइड कर रहा है, तो वो HCF हो चुका है। और एलसीएम कितना आ गया है, तो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 5 इज 60, 60 इंटू 7 इज 420। तो इस तरीके से पार्ट फर्स्ट भी हो चुका है। ये पार्ट अब आप खुद से इजीली कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि 306 और 657 इनका HCF आता है 9, तो आप इनका LCM फाइंड करो। अब आपको पता है कि दो नंबर का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, उनके LCM इंटू HCF के बराबर। दो नंबर कौन से हैं वो हमको यहाँ पे दिख रहे हैं, तो हम लिखेंगे 306 इंटू 657 इज इक्वल टू 9 क्या है HCF, और LCM को हम अभी के लिए x मान लेते हैं। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप देखिए कि 9 को आप यहाँ पे पहुंचा देंगे तो x कितना आ जाएगा, 306 इंटू 657 अपॉन 9। अब आप देखिए कि ये 9 इससे कट जाएगा, तो 9 3 ज़ा 27 और 3 6 बचा, तो 9 4 ज़ा 36। इसको हम लिखेंगे 34 इंटू 657, और ये जो डिजिट है आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो ये हम लिखेंगे 7 4 ज़ा 28, 8 की 2 कैरी, 7 3 ज़ा 21, 2 कैरी 23, 5 6 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी 17, और यहाँ पे कितना आएगा 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी 6 3 ज़ा 18, 2 0। ये कितना आ गया है 8 3 7 और 4 11 और 2 13 और ये 2 और ये 2, तो ये कितना आ गया है 2 2 3 3 8। इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये कैलकुलेशन मैंने चेक करी और ये कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं कि 6 की पावर n बिल्कुल ही सेम एग्जाम्पल के जैसा है जिसमें हमने देखा था कि 4 की पावर n 0 से एंड कभी हो सकती है कि नहीं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 6 की पावर n को आप लिखोगे, 6 को लिखोगे 2 इंटू 3 की पावर n, और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अगर आता है तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। आपको पता है कि जीरो बनाने के लिए एक 2 को एक 5 की जरूरत होती है। अगर एक जीरो बनाना है, दो जीरो बनाने हैं तो दो 2 को दो 5 मिलने चाहिए, पर यहाँ पे जितने भी 2 हैं वो सबके सब अकेले हैं, उनके पास 5 नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कभी भी जीरो नहीं बनेगा। डिटेल में समझने के लिए आप एग्जाम्पल में जो मैंने 4 की पावर n वाला समझाया है वो देख सकते हैं, ये बिल्कुल सेम टू सेम है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है कि ये जो नंबर आप देख रहे हैं वो कंपोजिट नंबर कैसे है हमको बताना है। कंपोजिट नंबर आपको पता होना चाहिए कैसे कहते हैं, ऐसे नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हो उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है। अब आप देखिए कि यहां से हम क्या कर सकते हैं, 13 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा 7 इंटू 11, और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस का 1। 13 इंटू 7 इंटू 11 कितना हो जाएगा 77 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 13 इंटू 78, और 78 को आप ब्रेक करके लिख सकते हैं 13 इंटू 74 हो जाएगा 34 इंटू 2, 34 को हम लिख देंगे 17 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 17 इंटू 2 इंटू 2। तो आप देखिए कि यहाँ पे दो से ज्यादा फैक्टर हमको मिल रहे हैं, तो ये कंपोजिट नंबर है। सेम इसी तरीके से हम इसमें भी लिखेंगे, इसमें 5 कॉमन आ जाएगा, तो 5 अगर कॉमन आएगा तो अंदर कितना बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और प्लस 1, क्योंकि 5 कॉमन आ चुका है। ये कितना आ जाएगा 5 इंटू 7 6 42, 42 इंटू 4 इज 84 एंड 168,
168 इंटू 6 यहाँ पे आ जाएगा और +1, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 6 8 जा 48, 8 की 4 कैरी, 6 6 जा 36, 0 की 4 कैरी, 6 1 जा 6, 4 कैरी 1008 +1, और ये कितना आ जाएगा 5 इंटू 1009, और इसको भी आप फैक्टर करके लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपको समझ में आएगा कि ये भी कंपोजिट नंबर है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 एक अच्छा क्वेश्चन है, बट ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपको समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, तो आप बड़ी इजीली से इसको सॉल्व कर पाओगे। इसमें बोल रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है जो कि स्पोर्ट्स फील्ड में बना हुआ है। सोनिया एक लड़की है जो कि 18 मिनट्स लेती है। सोनिया की अगर बात करें तो 18 मिनट्स में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है, तो हम बोलते हैं 18 मिनट्स पर रिवॉल्यूशन लेती है सोनिया। और रवि लेता है 12 मिनट्स पर रिवॉल्यूशन। तो हम रवि की बात करें तो वो थोड़ा तेज भाग रहा है, इसीलिए वो कितना ले रहा है 12 मिनट्स पर रिवॉल्यूशन। अब हमसे बोल रहा है कि सपोज दे स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। मतलब कि अगर ये एक सर्कल है हमारे पास, तो हम मानते हैं कि यहां से सोनिया और रवि दोनों ही मान लीजिए नीचे की डायरेक्शन में इस तरफ सर्कल की तरफ गए। तो 12 मिनट में तो रवि वापस आएगा और 18 मिनट में यहाँ पे सोनिया वापस आएगी। तो हमको बताना है कि अगर वो इस तरीके से शुरू करते हैं तो वो इसी पॉइंट पे कितनी देर बाद मिलेंगे। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा हो। वापस से समझाता हूं कि सोनिया और रवि दोनों यहां से ही दौड़ना शुरू करते हैं, और सोनिया जो है वो 18 मिनट में वापस आती है और रवि जो है वो 12 मिनट में वापस आता है। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या बनेगी, आप एक बार देखिए। मान लीजिए यहाँ पे अभी टाइम कितना है, 0 मिनट का टाइम है। अब जब 12 मिनट होंगी तब रवि वापस यहाँ पे आ जाएगा और सोनिया कहीं बीच में होगी, तो यहाँ पे सोनिया होगी। अब 12 मिनट के बाद जब 18 मिनट होंगे तब रवि आगे आ चुका होगा और सोनिया यहाँ पे वापस आएगी। सोनिया यहाँ पे उसका पहला चक्कर कंप्लीट होगा। इसी तरीके से आगे सिलसिला चलता जाएगा। तो हमको सिंपली ये बताना है कि ये वापस यहाँ पे इस पॉइंट पे कब मिलने वाले। तो आप देखिए कि अगर हम एक ऐसा नंबर ढूंढ लें जिसमें इन दोनों की रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो रहे हो, तो वो नंबर हमारा आंसर हो सकता है। अगर हम तुक्के से इस क्वेश्चन को करना चाहें तो आप इजीली देख सकते हैं कि सेकंड राउंड इसका कब होगा, 36 मिनट पे, और इसका सेकंड राउंड कब होगा, 24 मिनट पे। बट 36 मिनट पे इसका कौन सा राउंड हो जाएगा, थर्ड राउंड हो जाएगा। इसका मतलब 36 मिनट पे क्या सिचुएशन रहेगी, 36 मिनट पे जो रवि है वो 3 राउंड कंप्लीट कर चुका होगा और जो सोनिया है वो सेकंड राउंड कंप्लीट करी होगी, और उस केस में वो दोनों इसी पॉइंट पे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से इसका आंसर कितना आ जाएगा, 36। बट इस वाले क्वेश्चन में तो हमने तुक्का मार लिया। बट इसी क्वेश्चन को अगर वो बड़े नंबर के साथ दे दे, फॉर एग्जांपल मान लो वो दे देता कि 180 मिनट में ये रिवॉल्यूशन कर रहा है और 120 मिनट में ये कर रही है, तो आंसर उस समय कितना आ जाता, 360 मिनट आ जाता। बट उस केस में आप इस तरीके से केस बना बना के नहीं देख सकते थे। तो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि आप एक ऐसा नंबर ढूंढ रहे हैं जो कि दोनों की टेबल में आए और वो सबसे छोटा हो। आप देखिए कि 18 और 12 का एलसीएम कितना आता है, 36। तो 36 के आने से क्या फायदा हुआ, एक ऐसा नंबर मिला जिस पे रवि भी स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगा क्योंकि उसके नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन होल नंबर में आएंगे, और जो सोनिया है वो भी स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगी क्योंकि उसके भी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन होल नंबर में आ रहे हैं। आई होप कि आपको समझ में आया हो और आप इसमें कंफ्यूजन ना हो रहे हो। इसमें किस तरीके से ये काम कर रहा है ये समझना बहुत जरूरी है। आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप एक बार और देख सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 हुआ और एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में जो कि होगा एक्सरसाइज 1.3 का। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने मिला है और आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं या फिर आपके कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।